हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पेपर का कोड है 822 AZ। तो 822 AZ पेपर को जो है संपूर्ण हल करके आज बताया जाएगा। एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है, पहला में दिया गया सभी खंड कीजिए। अब यहाँ सभी खंड में क्या दिया गया है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छाड़कर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 26, 156 का लॉसा 156 है तो मौसा का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अब 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें मौसा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर पहला पद क्या दिया गया है। तो पहला पद देखेंगे तो 26 दिया गया है। और दूसरा पद क्या दिया गया है, तो दूसरा पद 156 दिया गया है। और लौसा कितना दिया गया है, तो 156 दिया गया है। तो लौसा 156 हो गया। क्या पूछा जा रहा है, तो मौसा का मान ज्ञात कीजिए। मौसा बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और मौसा का सूत्र क्या होता है, तो मौसा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या होता है, लौसा होता है। या किनका सूत्र है, तो मौसा का सूत्र है। अब इसमें पहला पद कितना दिया गया है, तो पहला पद जो है 26 दिया गया है। और दूसरा पद क्या है, 156 दिया गया है। और लौसा कितना दिया गया है, तो लौसा जो है 156 दिया गया है। अब 156 से 156 कट जाए तो बचेगा क्या, 26 बचेगा। तो विकल्प नंबर दूसरा जो देख सकते हैं, दूसरा विकल्प में क्या है, 26 है। तो यहाँ दूसरा विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ पर मौसा की गणना करना था, तो मौसा की गणना हो गया। इसमें मौसा बराबर कितना गया, 26 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह पहला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कि मौसा का फार्मूला इसमें लगा हुआ है। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें बताना है कि इसमें कौन से मूल होंगे, या वास्तविक बराबर होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं, वास्तविक। तो यहाँ पर इसको हल करके पता करेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले प्रश्न को। तो प्रश्न क्या दिया गया था, 2x² - 4x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे तुलना करेंगे, तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना दिया गया है, तो a का मान 2 है, तो a बराबर 2 लिख लेंगे। b का मान क्या है, -4 है। और c का मान 1 है, तो c बराबर 1 लिख लेंगे। और विविक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac होता है। और यही बताएगा कि मूल क्या होगा। तो इसी सूत्र की सहायता से पहले मूलों का लक्षण की पता करेंगे। तो b² - 4ac फार्मूला हो गया। b का मान कितना दिया गया है, तो b का मान -4 का वर्ग हो जाएगा। माइनस हो गया 4, यह उतार देंगे। a का मान 2 हो गया, c का मान 1 हो गया। -4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8, एक नम 8 हो जाएगा। 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आ गया। अब यहाँ जो 8 आया है वह d का मान जो है 0 से क्या आया है, अधिक आ गया है। और जब 0 से अधिक आता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, असमान होता है, और क्या होता है, भिन्न होता है। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा, मूल वास्तविक तथा क्या होगा, भिन्न होगा। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वास्तविक तथा भिन्न होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। तो अभी सीखेंगे अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। तो ग प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। इसमें दूरी पूछा जा रहा है कि इसमें दूरी का कौन जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर इसको भी हल करके पता कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था, बिंदु कितना दिया गया था, -1, -3, 5, 2। तो यहाँ -1, -3, 5, 2 लिख लेंगे। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। d का सूत्र होता है d बराबर करनी में x1 -
माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये किनका सूत्र है? तो यह दूरी का सूत्र होता है। d बराबर x1, अब x1 कितना है? तो -1 हो जाएगा, और यहाँ x2 कितना है? तो 5 हो जाएगा। तो ये -1 और ये बीच में माइनस है तो उतार देंगे माइनस, और ये x2 का मान 5 हो गया, प्लस y1 का मान क्या है? तो -3 है, y2 का मान 2 है तो 2 रख लेंगे। -1 -5 मिलकर के -6 का वर्ग हो जाएगा, -3 -2 मिलकर के -5 का वर्ग हो जाएगा, -6 का वर्ग क्या होता है? 36 हो जाएगा, -5 का वर्ग क्या होगा? 25 हो जाएगा। 36 25 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? करनी में 61 हो जाएगा। बताइए इसमें विकल्प कौन सही हुआ? तो पहला वाला विकल्प जो है करनी में 61 क्या है? सही है। यहाँ देख सकते हैं पहला विकल्प जो है करनी में 61 इकाई जो है सही है। तो विकल्प नंबर 1 जो है इसमें क्या हो गया? सही हो गया। अब अगला प्रश्न दिया गया था कि त्रिज्या r के एक वृत्त का कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसमें संगत चाप की लंबाई का सूत्र पूछा जा रहा है। इसमें 4 सूत्र दिया गया है और उसमें सूत्र में बताना है कि संगत चाप की लंबाई का इसमें सूत्र कौन होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है यह संगत चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटा 360 2 पाई r, यह किनका सूत्र है? तो यह जो है संगत चाप के लंबाई का सूत्र है। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया है? 9 समन्वय 16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 का वर्ग भुजा 2 का वर्ग हो जाएगा। यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? भुजा का स्क्वायर बटा भुजा का, यहाँ पर 1, या 1 मतलब पहला भुजा और 2 मतलब दूसरा भुजा। तो पहला भुजा इसमें 9 दिया गया है और दूसरा भुजा क्या दिया गया है? 16 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे डेल 1 बटा डेल 2 मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ भुजा 9 का वर्ग बटा क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग हो जाएगा। 9 कहाँ से आ गया? पहला भुजा है, और 16 कहाँ से आ गया? दूसरा भुजा है। 9 का वर्ग क्या होगा? 81 हो जाएगा, और 16 का वर्ग क्या होगा? 256 हो जाएगा। तो डेल 1 समन्वय डेल 2 मतलब पहला त्रिभुज समन्वय दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 81 समन्वय 256 हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 81 समन्वय 256 हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, और यहाँ दिया है थीटा का, यहाँ ए का मान कह रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ए का बराबर मान इसमें बताना है। तो कोण ए का बराबर मान क्या होगा? जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। तो इसमें पता करेंगे कि कोसेक और सेक का कितने अंश का मान आपस में बराबर होते हैं। तो कोसेक और सेक का मान 45 अंश का मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोसेक 45 अंश का मान जो है करनी में 2 होता है, और सेक 45 अंश का भी मान क्या होता है? करनी में 2 होता है। इसलिए विकल्प इसमें क्या सही हो जाएंगे? विकल्प इसमें तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? क्योंकि कोसेक और सेक में जो है किसका मान बराबर होता है? तो 45 अंश का मान जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो उम्मीद करते हैं यह बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ आप सीखेंगे 2 का क प्रश्न क्या आया हुआ था। तो 2 का क प्रश्न आया है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का यह प्रश्न आया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके समझेंगे कि 5 मीटर लंबी यह सीढ़ी है। कितने मीटर है? 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर, कितने भूमि से कितने मीटर पे? 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार, जो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले वाला भाग जो मतलब ए बी की गणना इसमें करना है। तो इस त्रिभुज में क्या देखेंगे? यह लंब है, यह जो है कर्ण है, यह कर्ण है और यह क्या है? आधार है। तो यहाँ लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है,
आधार का मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आधार की गणना कर लेंगे। आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। कर्ण इसमें कितना दिया गया है तो 5 मीटर है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया। और लंब कितना है 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घट गया, कर्णी में 9 हो गया और कर्णी 9 का मान क्या होता है 3 मीटर होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर दूरी है तो 3 मीटर की ये दूरी होगा। अतः लिख लेंगे सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी को मीटर हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। तो ये उम्मीद करते हैं प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था, प्रश्न देख सकते हैं क्या प्रश्न आया था। निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिया गया x + 2y = 19 है माइनस x + 2y = 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दो समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ क्या दिया गया x + 2y = 19 है माइनस x + 2y = 1 है। अब यहाँ दोनों चिन्ह देखेंगे प्लस प्लस है और दोनों मान आपस में क्या है बराबर हैं। तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में क्या करेंगे घटाएंगे और विपरीत चिन्ह में क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब घटाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस है तो क्या बन गया यह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2y से 2y कट गया। अब यहाँ 1x और यहाँ 1x, तो यह x जो है प्लस में है तो 1x मिलकर क्या बनेगा 2x बन जाएगा। 19 और 1 जोड़े 19 में से 1 घटाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस हो जा रहा है। यह प्लस कैसे हुआ क्योंकि यह माइनस था तो प्लस हुआ तो 2x बन गया और 19 में से 1 जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 को नीचे भेज देंगे तो 2 को जब यहाँ नीचे भेजेंगे तो 2 से 18 को जब काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब x का मान 9 आ जाएगा तो x का मान किसी भी समीकरण में अगर भर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x = 9 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है x + 2y = 19 था। अब x के जगह पे 9 हो गया, प्लस हो गया, 2y हो गया बराबर 19 हो गया। 9 प्लस में था पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा यह -9 हो जाएगा। तो 19 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 2y = 10 तो y = 2 को नीचे भेज देंगे 10/2 हो जाएगा और 2 से 10 को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x का मान और y का मान यहाँ पे गणना करना था। बहुत सरल विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो समझ में आ जाए। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या आया हुआ था। तो ग वाला प्रश्न आया था, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का यहाँ वक्र पृष्ठ की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया त्रिज्या क सेमी दिया गया है, त्रिज्या 7 सेमी दिया गया है तो r = 7 सेमी लिख लेंगे। ऊंचाई h = 8 सेमी दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr/h होता है। 2 उतर जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान 7 दिया गया था प्रश्न में, h का मान 8 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा जो है 22 में करेंगे। अब 22 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 44 हुआ। 44 में 8 का गुणा करेंगे तो 352 वर्ग सेमी हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लास्ट में वर्ग सेमी लिखा जाएगा। तो 352 वर्ग सेमी आ जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि काश जो है 46 अंश माइनस साइन 44 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है जो दिया गया काश दिया गया है और साइन दिया गया है, दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। या काश को बदलिए या साइन को बदलिए। तो यहाँ अगर काश को बदलेंगे तो 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 बनेगा। यहाँ पे 46 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 44 घटाना पड़ेगा। तो 90 में से जो है 44 को घटा देंगे, माइनस साइन क्या हो जाएगा 44 है, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर सूत्र बन गया काश 90 माइनस थीटा। अब काश 90 माइनस थीटा क्या सूत्र बनता है तो यहाँ सूत्र भी लिख दिया है। काश 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ काश 90 माइनस थीटा, थीटा जब क्या है 44 है तो साइन 44 हो जाएगा, माइनस साइन 44 हो गया। साइन 44 से साइन 44 जो है कट जाएगा और क्या बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक फार्मूला केवल लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या आया हुआ था। तो 3 का
क वाला प्रश्न दिया गया है, बिंदु पी क्वेश्चन में -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और 3, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अनुपात पूछा जा रहा है, यम1 संबंधी यम2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु ए का मान क्या दिया गया है, तो ए का मान -6, 10 दिया गया है, बी का मान 3, -8 दिया गया है और पी का मान -4, 6 दिया गया है। तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y। अब यहाँ लिखेंगे माना यम1 संबंधी यम2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कितने अनुपात में, यम1 संबंधी यम2 जो है अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ चाहे तो आप x का सूत्र लागू करिए या y का सूत्र लागू करिए, आंसर आ जाएगा। अब x का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, x बराबर क्या होता है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा यम1 प्लस यम2। ये किनका सूत्र है, x का यह सूत्र है। अब यहाँ पर x का मान क्या है, तो देखेंगे यहाँ x का मान -4 है, तो x के सामने जो है -4 रख लेंगे। यम1 की जगह पे यम1 रहेगा, x2 के जगह पे 3 है तो 3 भर देंगे, प्लस हो जाएगा यम2 के जगह पर यम2 रहेगा और x1 की जगह पे -6 भर देंगे, क्योंकि यहाँ -6 है तो -6 भर देंगे। यम1 प्लस यम2 को नीचे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें यम1 यम2 की गणना करना है। अब -4 यहाँ नोट कर लेंगे, 3 में यम1 का गुणा करेंगे तो 3 यम1 होगा, यम2 में -6 का गुणा करेंगे तो -6 यम2 हो जाएगा, बटा यम1 प्लस क्या हो जाएगा, यम2 हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा और इसमें गुणा कर लेंगे। किससे गुणा होगा, -4 का गुणा यम1 में होगा, -4 का गुणा जो है यम2 में हो जाएगा। तो बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर क्या दिया गया, 3 यम1 -6 यम2, 3 यम1 -6 यम2 बराबर हो गया। यम1 में -4 का गुणा करेंगे तो -4 यम1, यम2 में -4 का गुणा करेंगे तो -4 यम2। अब यम1 वाला को एक पास, यम2 वाला को एक पास कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है 3 यम1, यहाँ ध्यान देंगे 3 यम1 को पहले नोट कर लेंगे। यह -4 यम1 था, आज जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, +4 यम1 हो जाएगा। यह -6 यम2 है, जब इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ 3 यम1 प्लस 4 यम1 मिलके कितना हो गया, 7 यम1 हो गया। 6 यम2 में से 4 यम2 को घटा देंगे तो 6 में से जो है 4 यम2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 यम2 हो गया। तो यह लाइन समझ में आ रहा होगा, यम1 को एक पास किया गया था और यम2 को एक पास किया गया था। अब यहाँ से यम1 को रोक लेंगे और यम2 को नीचे भेज देंगे, इधर 2 को रोक लेंगे, 7 को नीचे भेज देंगे। तो मतलब यह अंक वाला को एक पास और यम1 यम2 को एक पास कर लिया गया। तो यम1 बटा यम2 और बराबर का हो जाएगा 2 बटा क्या हो गया, 7। इसका संबंध क्या हो जाएगा, यम1 संबंध यम2 बराबर 2 संबंध 7 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो 3 का क भी जो है समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया। अब 3 का जो है ख प्रश्न क्या दिया गया था, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या दिया गया उसका बहुलक की गणना करना है। अब बहुलक कैसे गणना करेंगे, तो सबसे पहले जो है प्रश्न में जो दिया गया था वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको पहले नोट कर लेंगे कि वर्ग अंतराल क्या दिया गया था और बारंबारता क्या दिया गया था। तो वर्ग अंतराल क्या दिया गया था, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 या 85 से 100। और बारंबारता क्या था, 2, 3, 7, 9, 5, 4। इसमें देखा जाता सबसे बड़ा कौन है, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, पहले यह पता करेंगे। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है, 9 है। तो जब 9 है तो इसको F0 माना जाता है। क्या मानते हैं, F0। ऊपर वाला को F1, नीचे वाला को F2। याद रखेंगे जो सबसे बड़ा होता है इसको F0 मानते हैं, इसके ऊपर वाले को F1, नीचे वाले को F2, इसके ठीक सामने वाला को L1 और L2 माना जाता है। सबसे बड़ा वाला को F0, इसके ऊपर वाला को F1, इसके नीचे वाला को F2 और ठीक सामने वाला को L1 L2 मानते हैं। तो यहाँ L1 कितना है, तो कहेंगे L1 55 है, L2 कितना है 70 है, F0 कितना है 90 है, F1 कितना है 7 है और F2 कितना है 5 है। पर इसको बाहर नोट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर L1 55 है, L2 70 है, F0 9 है, F1 7 है और F2 कितना है 5 है। और H का मान कैसे निकलता है, तो L2 में से L1 घटा देते हैं तो यह वर्ग अंतराल मालूम हो जाता है कि कितने का वह अंतर है। तो 70 में से 55 घट जाएगा, क्योंकि L2
का मान 70 है और L1 का मान जो है 55 है। तो 70 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब H बराबर जब 15 आ गया तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र याद रख लीजिएगा, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे H, यह सूत्र है। अब इसी में क्या करेंगे, उसका मान को भर देंगे। अब बताइए L1 का मान कितना था, तो L1 का मान 55 था, तो यहाँ 55 रख देंगे, प्लस F0 का मान क्या है, तो F0 का मान 9 है, तो F0 का मान 9 हो गया, माइनस माइनस उतार दीजिए, F1 का मान 7 है तो 7 भर देंगे, 2 उतर गया, F0 का मान 9 है, माइनस है, F1 का मान 7 है, F2 का मान 5 है, H का मान 15 है। तो यह मान कहाँ से भरना है, ऊपर जो दिया गया उसी में से मान को देख करके उसके स्थान पे क्या करेंगे, रख लेंगे। अगला लाइन क्या बनेगा, 55 उतर जाएगा, प्लस हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हुआ, 18 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 हो जाएगा। 55 को नोट करेंगे, 2 गुण में 15 का गुणा करेंगे तो बनेगा 30 बन जाएगा, और 18 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 6, 6 में से जो है 30 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 55 प्लस 5 जोड़ लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 60, इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुलक की गणना जो है बहुत सरल भाषा में किया गया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न आया हुआ था। तो अगला प्रश्न गौ वाला आया था, सिद्ध कीजिए 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न तो हर साल का ही बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है। तो देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए जो है 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय लाया जाता है तो इसको पहले परिमेय माना जाता है। तो लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 प्लस करनी में 2 बराबर P बटा Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब 6 प्लस 6 उसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, -6 हो जाएगा। यह -6 कैसे है, प्लस था इधर गया तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा जो है Q में करेंगे तो क्या बनेगा, करनी 2 को पहले यहाँ नोट कर लेंगे, P-6 में जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, 6Q बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा, Q का गुणा किस में किया है, 6 में किया गया है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि करनी 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि करनी 2 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला लाइन क्या बनेगा, P-6Q बटा Q जो है यह कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है और यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए दोनों संख्या कभी बराबर हो पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2 नॉट इक्वल टू P-6Q बटा Q, मतलब यह अपरिमेय और यह परिमेय, यह कभी बराबर नहीं होगा। और जब कभी बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कितना आसान विधि है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न क्या आया था, 3 का घ देख सकते हैं। 3 का घ क्या प्रश्न आया हुआ था कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्रकृत ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। पहले तो इसका विविक्तर ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 को पहले नोट कर लेंगे और तुलना करेंगे किसे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ a के सामने ताकेंगे तो 9 है, a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर कितना है तो -6 हो जाएगा, c बराबर कितना है तो 1 हो जाएगा। और विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर सूत्र है b² माइनस 4ac होता है, और b के जगह पे क्या भरेंगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, a का मान 9 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा 36, का नाम 36 हो जाएगा, 36 में से 36 घट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0 आ गया। आज जब 0 आ गया तो मूल वास्तविक भी होगा, बराबर भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल क्या है, वास्तविक है। अब जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब x का मान की गणना करना है। अब x का मान कैसे निकलेगा, तो सीधा 4 सूत्र लागू कर देंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a। ये किनका सूत्र है, तो सीधा 4g का सूत्र है। x बराबर b का मान क्या था, b का मान ऊपर देख सकते हैं, b का मान -6 था, b का मान क्या है, -6 है।
अब यहाँ बी के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस, ये देखिए सूत्र में माइनस और माइनस 6 हो गया प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को ऊपर हल किए हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हल किए थे उत्तर कितना आया था, 0 आया था। यहाँ देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान भरे थे तो उत्तर कितना आया था, 0 आया था। तो उसके स्थान पर सीधे 0 रख सकते हैं, तो करनी में 0 हो गया। माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। करनी 0 का मान 0 होता है, 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का मान 9 भरना था तो 18 आ गया। और यहाँ 6 प्लस माइनस जब 0 आ गया तो प्लस माइनस 0 को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो बचेगा क्या, 6/18 हो जाएगा। अब 6 से काट देंगे तो 6 का नाम 6, 6 3 18, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। कितना आसान था। इसमें मूलों का जो है प्रकृति बताना था, तो मूल वास्तविक है, और इसमें जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना था, मतलब x का मान की गणना करना था, तो यहाँ x का मान निकल गया। तो अगला प्रश्न 4 का क आया था, परिमेय संख्या 129/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका शांत जो है दशमलव प्रसार की गणना करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न को यहाँ नोट कर लेंगे, 129/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 7। तो यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 7 घात है। यहाँ 7 घात है और यहाँ पे क्या है, 3 घात है। तो इसके कितना घात की कमी है, तो 2 के पावर 4 घात की कमी है, तभी तो 7 घात बनेगा। तो यहाँ 7 घात बनाने के लिए 2 के पावर 4 घात की कमी था। अब 2 के पावर 4 से क्या करेंगे, अंश में एवं हर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब यहाँ अंश और हर में गुणा करेंगे। और 2 के पावर 4 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 7 घात है और ये 3 घात है, हमको 4 घात अभी और आवश्यकता है, इसलिए वो गुणा किया जाएगा। अब यहाँ पर 129 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया, गुणे 5 के पावर 7 उतर जाएगा। और गुणा किससे करना था, तो 2 के पावर 4 घात बटा 2 के पावर 4 घात, मतलब अंश में भी गुणा किए और हर में भी गुणा किए। अब 129 हो जाएगा, 2 का पावर 4 का गुणा जब करेंगे तो 2 का गुणा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब ये 16 घात हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब यहाँ 3 घात और 4 घात जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 घात हो जाएगा। अब 5 के ऊपर भी क्या 7 घात है, तो इसलिए जो है दोनों के ऊपर कोष्टक में 2 गुणे 5 के पावर 7 कहाँ से आ गया, क्योंकि 2 के ऊपर भी 7 घात आ चुका है और 5 के ऊपर भी 7 घात है। तो 2 गुणे क्या लिखेंगे, 5 के ऊपर क्या घात हो गया, 7 घात हो जाएगा। अब 129 का गुणा जब 16 में करेंगे तो 2064 हो जाएगा। और 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 10 के पावर 7 घात हो जाएगा। और 10 के पावर 7 का मतलब 10 के पावर 7 का अर्थ हुआ कि इसमें 7 जीरो रहेगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो जाएगा। अब 7 जीरो से हो जाएगा, ऊपर 2064 कहाँ से आ गया, तो इसमें 129 का गुणा जब 16 में करेंगे तो वह 2064 आ जाएगा। आज जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ 7 जीरो है तो 7 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। 4 स्थान तो पहले ही से ही है, 4 अंक तो ये दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 3 को और जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा लेंगे, भाग दे देंगे। इससे जब भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 0 0 2 0 6 4, मतलब टोटल 7 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पे क्या है, दशमलव लगा लिए। तो इसको दशमलव जो है शांत दशमलव प्रसार में बदलना था, तो शांत दशमलव प्रसार में इसे क्या किए, बदल दिया गया। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था, एक ठोस एवं अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इनकी त्रिज्याएं 3 सेमी हैं, शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ठोस है और यह अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है। तो नीचे जो है देख सकते हैं कि एक अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक शंकु रखा गया है। त्रिज्या क सेमी दिया गया है तो त्रिज्या 3 सेमी दिया गया है। ऊंचाई क सेमी दिया गया है तो 4 सेमी दिया गया। तिर्यक ऊंचाई इसमें नहीं दिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेमी हो गया। h बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। और यल का सूत्र क्या होता है, तो करनी में h का वर्ग प्लस r का वर्ग, मतलब तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है। करनी में h का वर्ग प्लस r का वर्ग हो जाएगा। यल बराबर h के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 का वर्ग हो गया, प्लस जो है 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा।
जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 ना क्या होगा 25 हो जाएगा, कड़ी 25 का मान क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ यल का मान कौन सेमी आ गया 5 सेमी आ गया। पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना था, तो पूरे ठोस में क्या क्या है, तो नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है शंकु है। तो लिखेंगे पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या बनेगा, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीज है, अर्धगोला है और शंकु है। तो अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr² होता है, शंकु का क्या होता है तो πrl होता है। इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई को कॉमन कर लीजिए, आर को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या 2 बचेगा, आर बचेगा और यल बचेगा, तो 2r प्लस यल बच गया। अब यहाँ पर पाई का मान कर पाई ही रखना, पाई के पदों में ही लगाना है, तो यह पाई आपका यहाँ पे क्या करेंगे नोट कर लेंगे। आर का मान 3 दिया गया था, आर का मान देख सकते हैं ऊपर, आर का मान क्या दिया गया था, त्रिज्या 3 सेमी दिया गया था, 2 उतर जाएगा और यहाँ पर जो है आर के जगह पे 3 हो जाएगा और यल का मान जो है 5 हो जाएगा। जब इसमें से पाई आर कॉमन करेंगे तो अंदर 2r प्लस यल बचेगा और आर का मान और यल का मान को क्या करेंगे रख लेंगे। पाई उतर जाएगा, गुणे 3 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 तिहाई 33, 33 पाई सेमी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था देख सकते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दिया है P0, 0, 2, 0 और 0, 3। यहाँ पर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यह तीनों शीर्ष का मान यहाँ नोट करेंगे, P0, 0, Q2, 0 और R0, 3। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मान लेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। यह किसका सूत्र है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसमें मान को देख देख करके क्या करना है भरना है। अब 1/2 उतर जाएगा, x1 का मान 0 है, y2 का मान 0 है, y3 का मान 3 है, प्लस हो जाएगा x2 का मान 2 है, देख सकते हैं यहाँ पे x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 है, y1 का मान 0 है, प्लस x3 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, y2 का मान 0 है। अब 1/2 उतर जाएगा, 0 उतर गया, 0 में से 3 घटाएंगे -3 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 3 शून्य 0, ये भी 0 छोड़ देंगे, 2 तिहाई 6। अब 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 गुणे 6 हो जाएगा और 2 से 6 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। कितना आसान सवाल था बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पूछा जा रहा है, तो पहले सूत्र ये अगर याद होगा तो इसको आप लोग हल कर लिए होंगे। अगला प्रश्न दिया गया था, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या का सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और स्पर्श रेखा की लंबाई को क्या करना है माप कर लिखिए। तो सबसे पहले जो है 3 सेमी प्रकार में जो है माप लेंगे और यहाँ इसको केंद्र मान लेंगे, केंद्र मान करके और यहाँ से जो है एक वृत्त खींच लेंगे, कितना सेमी का 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। पुनः जो है यहीं से 5 सेमी ले लेंगे, प्रकार में 5 सेमी लेकर के एक और वृत्त खींचेंगे, क्या खींचेंगे यहाँ पर एक और वृत्त खींच लेंगे, कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर। प्रकार में जो है आप सभी विद्यार्थी लेकर के इसको खींचिएगा, यहाँ से लेकर के पहले 3 था और यहाँ तक क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे कर आसपास रेखा की रचना करना है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ पर सुई को धांस देंगे और आधी से अधिक फैला करके ऊपर चाप नीचे चाप, पुनः अब यहाँ सुई रखेंगे, इसको ऊपर चाप नीचे चाप काट लेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे अर्धक कर लेंगे, क्या कर लेंगे अर्धक जब हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है जहाँ कटेगा यहाँ पर सुई रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रख करके इसको जब नचाएंगे तो एक वृत्त बनेगा, क्या बनेगा एक वृत्त बन जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी कटा है और यहाँ पर भी कटा है, तो यहाँ से प्रकार जो इंचर रख करके सीधा इसको मिला लेंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसकी रचना हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसको जरूर बनाइएगा। पहले प्रकार में 3 सेंटीमीटर लीजिएगा, पुनः प्रकार में 5 सेंटीमीटर लेकर के केंद्र वही माना है, सकेंद्री मतलब इनका केंद्र वही रहेगा और यहाँ से इसको मिला करके इसको अर्धक करेंगे। अर्धक करने पर जहाँ कटेगा वहाँ पे प्रकार रखेंगे और पेंसिल रख करके नचाएंगे तो यहाँ पे जरूर स्पर्श करके जाएगा और यहाँ जिस बिंदु पे कटा है और जिस बिंदु पे कटा है इसको मिला लेंगे, इसकी क्या हो जाएगा रचना हो जाएगा। और इस रेखा की लंबाई और इस रेखा की लंबाई माप करके आपको लिख लेना है। तो समझ में आ गया होगा रचना कैसे किया गया।
तो अगला प्रश्न दिया गया 5 का क, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, x जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान यहाँ पे 0 नहीं रखना है और x का मान 0 आना चाहिए, के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया गया x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया। अब x में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। अब यहाँ 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह 3x बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा, क्योंकि इसमें x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो गया। अब 3x को जब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो 3x या प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको तुलना किसे करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ तुलना करेंगे तो a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। अब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या है, 2a हो जाएगा। ये किनका सूत्र है, तो सीधाचार सूत्र है। अब x बराबर माइनस उतर जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ b का मान हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा -4a गुणे c का मान -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस मिल करके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 13 हो जाएगा। तो 3 प्लस करनी में 13/2 हो जाएगा। तो ये किसके नियम से लगा है, तो सीधाचार के सूत्र में यह मान को भर करके जो है हल किया गया है। तो आज का यह वीडियो जो है 5 के क तक बताया जा रहा है। अगले भाग में जो है यहाँ 5 के ख से सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और इसका जो है 5 का ख से जो है आगे का जब भी इसको हल करके बताया जाएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या इसको ऊपर आई बटन होता है, आई बटन में जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी जो है आगे के प्रश्न को हल करके जो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।